हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज मैं एक आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा आज कि जब कोई किसी क्वेश्चन में 2 क्रमागत छूटें दी जाती हैं या 3 क्रमागत छूटें दी जाती हैं तो उनके लिए हम कुल टोटल छूट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 क्रमागत छूटें 20% और 10% है, तो हम इसके बराबर छूट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको। पहला तरीका है कि जैसे माना किसी वस्तु का जो सीपी है वो 100 रहा होगा। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो पहले 20% की छूट पे निकालेंगे तो 80/100। उसके बाद 100 - 10 90/100। 100 से 100 कट गया और ये 0 से 0, ये आ गया 8 9 72। अब हमें निकालना है छूट परसेंट टोटल। तो देखिए, छूट परसेंट कैसे निकलेगा। हमने वैल्यू कितनी मानी थी 100 और उसको हम कितने बेच रहे हैं 100 की वस्तु को 72 रुपये में। इसका मतलब कितने परसेंट की छूट हुई 28 की। अब इस क्वेश्चन को मैं देखिए दोबारा बताता हूँ दूसरे तरीके से। जैसे 20% है और मैंने इसको फ्रैक्शन में बना लिया 1/5 और 10% को लिख लिया मैंने फ्रैक्शन में 1/10। यहाँ छूट का मतलब जैसे किसी वस्तु का एमआरपी 5 रुपया रहा हो तो मैं यहाँ से एमआरपी और एसपी का रेशो निकालता हूँ। तो 5 रुपये की वस्तु को 1 की छूट देके कितने में बेच रहे हैं हम 4 रुपये में। इसी प्रकार 10 रुपये की चीज को दोबारा 1 की छूट देकर कितने में बेचेंगे 9 में। तो यहाँ से देखिए अनुपात निकालूं और यहाँ कुछ एक दूसरे से यदि क्रॉस में कटता है तो काट दो। जैसे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 9 दूनी 18। तो टोटल कितने की छूट हो गई इस पर 7 की। 7 की छूट है 25 पर इंटू 100। 25 का 100 और 7 का 28। तो यहाँ छूट कितनी आएगी हमारी 28%। तो ये जब तो क्रमागत छूट दी जाती है तो उन दोनों छूटों के बराबर जो तुल्य छूट निकालते हैं तो उसका ही सबसे बेस्ट तरीका है। इसके लिए फॉर्मूला भी अप्लाई किया जाता है जिसको मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ। जब 2 क्रमागत छूट होती हैं तो उनके बराबर जो कुल छूट होती है उसका फॉर्मूला होता है। जैसे पहली छूट को मैं ए मानता हूँ और दूसरी छूट को मैंने बी माना, तो उसके लिए जो कुल छूट निकलेगी a + b - ab/100 और ये टोटल परसेंट। a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10 है, a 20 × 10/100। तो देखिए 0 से 1 0, दूसरी से दूसरा कट गया, 20 और 10 30 और ये 2 1 जा 2। ये टोटल मैं 30 में से 2 माइनस करूंगा तो ये आ गया हमारा 28%। तो किसी जो क्रमागत जो छूटें होती हैं उन दोनों छूटों के बराबर तुल्य छूट निकालने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये है आपके पास, उसके बाद दूसरा तरीका ये है जो सबसे बेस्ट तरीका होता है। इस तरीके को हम कितने भी छूट दी जाए सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके को केवल आप जब 2 छूट होती हैं इस फॉर्मूले से भी जल्दी कर सकते हैं। अब आपके लिए मैं जब 3 छूट देता है क्वेश्चन में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन में 3 क्रमागत छूट देता है जैसे मान लिया पहली छूट हमारी 12 से 1/2%, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/8 बनेगी। तीसरी छूट है दूसरी छूट है हमारे पास 11 सही 1/9%, ये इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/9। और तीसरी छूट है हमारे पास 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/7। यहाँ से हम एमआरपी और एसपी का जो रेशो निकालेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ 8 के एमआरपी है, 1 की छूट पर कितने में बेचा होगा 7 में। इसी प्रकार जब एमआरपी 9 है तो 1 कम करके 8 में बेचेंगे और जब एमआरपी 7 है उसको 1 कम करके 7 में बेचेंगे। देखो कुछ कटता है तो काट दो, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 3 × 9 और 3 दूनी 6। रेशो बन गया हमारे पास 3:2। तो यहाँ से देखो छूट कितने की है, 1 की है, किस पर है 3 पर है। अब हमें निकालना है कुल छूट परसेंट।
तो कुल छूट परसेंट 1/3 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 33/1/3। तो 3 जब छूट होती है क्रमागत तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ये कुल छूट निकालने का। ओके, थैंक यू।